हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन, जहां हम यूनिट 1 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में साइलोज फर्स्ट थ्योरम उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। अब आती है साइलोज सेकंड थ्योरम। ठीक है, ये जो साइलो फर्स्ट, साइलो सेकंड एंड साइलो थर्ड, दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, इनका यूज़ बहुत आगे तक रहेगा। हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इनको। अब साइलो सेकंड थ्योरम के लिए हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत थी और वो थी डबल कॉसेट, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डबल कॉसेट क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने एक लेमा पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ डबल कॉसेट कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, देन मूव ऑन टू दिस वीडियो। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। तो आज हम शुरू करते हैं साइलोज सेकंड थ्योरम से। ओके, क्या कहती है स्टेटमेंट कि एनी टू साइलो सब ग्रुप्स, साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर कंजुगेट्स इन जी। अब इसमें दो नए वर्ड्स हैं, साइलो पी सब ग्रुप एंड कंजुगेट्स। दोनों के बारे में ही मैंने बताया है, लेकिन एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। अगर मेरा जी एक फाइनाइट ग्रुप है और पी एक प्राइम है सच दैट पी रेज्ड पर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट पी रेज्ड पर एन प्लस वन डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो कोई सब ग्रुप जिसका ऑर्डर वो पी रेज्ड पर एन होगा उसको मैं बोलूँगी साइलो पी सब ग्रुप। ठीक है, कि मतलब पी रेज्ड पर एन हाईएस्ट पावर एन हो जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। अगर मैं उस हाईएस्ट पावर में एक और ऐड कर दूँ तो वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे। ऐसे ऑर्डर के सब ग्रुप को मैं बोलूँगी साइलो पी सब ग्रुप। द नेक्स्ट वर्ड इज कंजुगेट्स। हमने एक वीडियो में पहले भी पढ़ा है कि कंजुगेट्स, अगर मेरे ग्रुप के दो एलिमेंट है ए एंड बी, तो मैं कब बोलूँगी कि ए एंड बी आर कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर व्हेन ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, जहाँ एक्स मेरा एक ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ साइलो पी सब ग्रुप्स की बात है तो मैं यहाँ दो सब ग्रुप्स ले लूँगी और उनको एक दूसरे के कंजुगेट्स दिखाने के लिए मैं उनको इस फॉर्म में लिख दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। हमने माने कि लेट एच एंड के बी टू साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, मैंने एच और के दो साइलो पी सब ग्रुप्स मान लिए। अब एन मेरी हाईएस्ट पावर ऑफ पी है विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन है, और उसमें अगर एक भी ऐड कर दिया तो वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा। हमने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। तो जो भी ऐसे सब ग्रुप्स होंगे ना उनका ऑर्डर पी रेज्ड पर एन होगा। ठीक है, हमने एच और के को साइलो पी सब ग्रुप्स माने थे तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, पी रेज्ड पर एन। अब हमें क्या शो करना है, दैट दे आर कंजुगेट्स। हमें कंजुगेट शो करना है, यानी कि एच इज इक्वल टू एक्स के एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यही मजा है कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है ए इज़ इक्वल टू बी। हम मान के चलते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जी बी, फिर हम कुछ ऐसी कंडीशन दिखा दें कि भाई ये तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ए इक्वल होगा बी के। तो वही काम हम यहाँ करेंगे कि हमें प्रूव करना है एच इज़ इक्वल टू एक्स के एक्स इनवर्स। मैं मान लेती हूँ कि नहीं भाई ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है तो एक बात बताती हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ही सब ग्रुप होगा ए का भी और बी का भी। तो मैं यहाँ लेती हूँ कि एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एच होगा, और ये क्या होगा, ये प्रॉपरली कंटेंट होगा एच में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं थे, दे आर डिसजॉइंट, तो ये प्रॉपरली सब ग्रुप हो जाएगा एच का, जो हमने इक्वेशन 2 मार्क की है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब नाउ बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती थी कि एवरी सब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर डिविजिबल होगा हर एक सब ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है, अब मैंने बताया कि एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स क्या हो गया, प्रॉपर सब ग्रुप हो गया ऑफ एच, तो इसलिए इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को। अब ऑर्डर ऑफ एच है क्या इक्वेशन 1 से, पी रेज्ड पर एन है,
और अगर मेरा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स पी रेज्ड पर एन को डिवाइड कर रहा है तो माने कि इसका ऑर्डर क्या है, पी रेज्ड पर एम है, वेयर m इज़ लेस देन इक्वल टू n। लेकिन बट इन व्यू ऑफ टू, सेकेंड इक्वेशन क्या थी कि भाई वो प्रॉपरली कंटेंड होंगे। अब प्रॉपरली कंटेंड हो गए तो m इक्वल टू n नहीं हो सकता, वो ऑलवेज लेस देन n रहेगा। सो बाय अबव लेमा, अब हमने एक लेमा किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हमने ये रहा, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट निकाला था। तभी मैंने बोला कि साइलो सेकंड थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें डबल कोसेट और उसका ये लेमा ज़रूर आना चाहिए। अब हम इस लेमा को यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। सो बाय यूजिंग अबव लेमा, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के मॉड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। तीनों ही वैल्यूज़ हमें पता है, हमने यहाँ पुट कर दी। दिस बिकम्स पी रेज़्ड पर 2n-1। अब इस 2n-1 को मैंने इस तरह से तोड़ा कि मुझे एक मिल गया पी रेज़्ड पर n+1 और दूसरा पी रेज़्ड पर n-m-1। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे याद रहेगा कि हमें कैसे तोड़ना है, तो भाई हमें इस तरह से तोड़ना है कि एक मुझे पी रेज़्ड पर n+1 मिल जाए। क्यों? क्योंकि फिर ये इसको डिवाइड कर देगा और किसी ना किसी तरह से हम इसको ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल दिखा देंगे, तो ये मतलब ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। लेकिन ये तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि हमने साइलो पी सब ग्रुप लिया है कि भाई पी की पावर हाईएस्ट पावर एन है जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। इसलिए आपको इस तरह से तोड़ना है कि पी रेज़्ड पर n+1 आगे मिल जाए, ठीक है। जब मैं इस तरह से लिख सकती हूँ तो पी रेज़्ड पर n+1 डिवाइड करेगा इसको, और अगर एक को डिवाइड करा है तो मतलब समेशन अगर मैं लगा दूँ x बिलोंगिंग टू जी तो पूरे को डिवाइड करेगा। अब डबल कोसेट डिकम्पोजिशन थ्योरम हमने जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराई वो क्या कहती थी कि भाई g कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स। तो g क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ एच एक्स के एक्स बिलोंगिंग टू g, जहाँ एच एक्स के क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दे आर एब्स्ट्रैक्टली इक्वल, यानी कि इनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ एच एक्स के समेशन रन्स ओवर एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या आ गया कि पी रेज़्ड पर n+1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन टू 1 में हम क्या मान के चले थे, 1 में हम मान के चले थे कि भाई पी रेज़्ड पर n है वो हाईएस्ट पावर जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगी। इसलिए मुझे मिल गया कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, यानी कि और h इज़ इक्वल टू एक्स के एक्स इनवर्स होगा। और यही है कंजुगेट्स की डेफिनेशन, दैट्स वाई h एंड k आर कंजुगेट्स इन जी, ठीक है। हमने साइलो सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ा जिसमें हमें 2 साइलो पी सब ग्रुप्स को कंजुगेट प्रूव करना था। दिस वॉज सो ईजी, हमने इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे हम, लेमा है ये, लेट P बी अ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। P एक साइलो पी सब ग्रुप लिया मैंने, तो मुझे अब नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ G निकालने हैं। देन द नंबर NP ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G मॉड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P, ठीक है। मुझे दिखाना है कि ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स निकालने का। अब एक चीज़ बताइए, ये आपको पता है ना कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी होता है इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। मैंने क्लास इक्वेशन कराई थी उसमें ये बात बताई थी, ठीक है। आप अगर सारा साथ साथ देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये मैंने उस वीडियो में कराया था। अगर आप कहीं कहीं से एक एक वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको कंटिन्यू देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी का फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी इक्वल होगा इसके, हमने इसको इक्वेशन 1 मार्क किया। अब हमें पता है कि क्लास ऑफ पी में वो सारे सब ग्रुप्स होते हैं जो पी के कंजुगेट होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने कराई थी कंजुगेट क्लास की कि उसमें कौन से सब ग्रुप्स होंगे जो पी के साथ कंजुगेट होंगे। लेकिन अभी जो हमने साइलो सेकंड थ्योरम की वो क्या कहती थी कि सारे साइलो पी सब ग्रुप्स एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, तो इसलिए क्लास ऑफ पी के अंदर सारे साइलो पी सब ग्रुप्स आ गए, ठीक है। हैंस क्लास ऑफ पी कंटेन्स ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी, इसलिए नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स किसके इक्वल हो गए, क्लास ऑफ पी के, और बाय 1 क्लास ऑफ पी इसके इक्वल था, इसलिए एन पी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी आ गया। यही हमें प्रूव करना था,
ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। आज हमने क्या किया, हमने साइलोस सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ा। इसको जानने से पहले आपको डबल कोसेट और उसके ऑर्डर को निकालने आना चाहिए, इसलिए इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। देन हमने इससे रिलेटेड एक लेमा किया विच वॉज वेरी इजी, जिससे हम नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स निकाल सकते थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे साइलोस थर्ड थ्योरम। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है। अब हमने क्योंकि साइलो फर्स्ट और साइलो सेकंड दोनों थ्योरम कर लिए हैं, अब साइलो थर्ड थ्योरम करने के बाद हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे ऑफ साइलो थ्योरम। ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए विद बीइंग स्मार्ट एजुकेशन, और खुश रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।